नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है परीक्षा। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आइए सुनते हैं कहानी परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि हे दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की है। अब मेरी अवस्था भी डल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगेगा, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको अपने आप ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझे वो वर्तमान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या को कम परंतु कर्तव्य को अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरी उतरेंगे वे उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। सारे उच्च पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य देखने को मिले। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडित और मौलवियों को भी अपना अपना भाग्य चमकाने का अवसर मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभव के आदर सत्कार का बड़ा ही अच्छा प्रबंध किया था। एक दिन उम्मीदवारों ने आपस में हॉकी के खेल का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या ही है, क्यों इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई काम आ जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उठते तो जान पड़ता था कि कोई लहर जाती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक देते कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की नरमी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी को लिए हुए उस नाले पर आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न जा सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेता, लेकिन बोझ अधिक था। बैल कमजोर, गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता, बार बार झुलझुलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ही ना लेती। बेचारा निराश इधर उधर ताकता रहा, मगर कोई उसकी सहायता करने ना आया। गाड़ी को अकेले छोड़कर वह कहीं जा भी ना सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए इधर उधर घूमते निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ी ने भी उसकी ओर आंख बंद करके, जिसमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखकर सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल देता हूँ। किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे क्या कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहले पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। इधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लग किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। किसान युवक ने हंसकर कहा, जब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में यह संदेह को भांप गया हो। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। 1 महीना पूरा हो चुका था। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा निराशा के रंग आते दिखाई देते थे। आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों के समूह सब रंग बिरंगे सज धज कर बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशय, मैं आप लोगों को जो कष्ट दिया हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस पद के लिए मुझे ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और रियासत के सौभाग्य में ऐसे पुरुष मिल गए हैं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने की बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा तो उम्मीदवार दल की आंखें इधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार अब न था, अब ईर्ष्या की ने जगह ले लिया था। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों ने यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।